की बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे गुरुदेव, सच कहता हूँ मेरे गुरुदेव, मेरी तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद से रहमत का, एक बूंद से रहमत का उद्धार ही हो जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, जीवन की नदी गहरी और नाम पुरानी है, जीवन की नदी गहरी और नाम पुरानी है, तेरे एक ये सारे फल, तेरे एक ये सारे फल, साहिल मुझे मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, पलकों में बिताया है नजरों से गिरना ना, पलकों में बिताया है नजरों से गिरना ना, मुश्किल है संभल पाना, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। एक
एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। घर द्वार सजाया है गुरुवर को बुलाने को। घर द्वार सजाया है गुरुवर को बुलाने को। एक बार तरस दे दो, एक बार तरस दे दो। भव सिंध से तर जाए बाबा तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तेरे ही सेवा में, तेरे ही सेवा में मेरा दम ही निकल जाए बाबा तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरे गुरुदेव, सच कहता हूँ मेरे गुरुदेव। मेरी तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। हुजूर स्वामी जी महाराज जी के सार्वजनों चेतावनी दूसरा भाग। बाजे तुम गाड़े बंधन आना, बाजे तुम गाड़े बंधन आना। पहले बंधन पाड़ा दे हटा, दूसरा तेरी आ जाना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में इशारा देते हैं कि जीव किस तरह से वो अपना परम धाम सतलोक सचखंड छोड़ के, वो परम पिता परमात्मा का धाम छोड़ के इस काल और माया के जाल में आई और किस तरह बुरी तरह से इसमें आके फंस गई। तो ये आप कहते हैं कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आए। यहाँ आकर के बहुत गाढ़े बंधन में आप बंध गए हो, फंस गए। तो कहते कौन कौन सा बंधन है? कहते एक समय था कि अंडपिंड ब्रह्मांड भी नहीं थे, यानी ये तीन लोग भी नहीं थे, कोई रचना नहीं थी। ये सारी आत्मा उस परमात्मा के गोद में थी, परमात्मा के साथ थी, परमात्मा ही थी। लेकिन परमात्मा को कुछ देश
या कुछ कहते हैं लोक का रचना करने का मौज उठा, ख्याल आया, तो उस परमात्मा ने क्या किया, अपने अंदर से एक कला शक्ति यानी शब्द प्रकट किया, उसको हुक्म दिया जाओ कुछ देश का रचना करो। तो वो शक्ति, वो शब्द अनामी से उतर के अगम अलख सतलोक सचखंड का रचना करके सत्पुरुष बन के बैठा। और भी रचना होनी थी, फिर ऊपर से अनामी पुरुष का हुक्म आया कि इतना ही नहीं और भी रचना होनी है। तब सत्पुरुष ने क्या किया, 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किया, 16 ताकत, वो 16 शब्द प्रकट किए और उनको हुक्म दिया जाओ और कुछ मंडल का रचना करो। तो वो शब्द यानी वो कलाएं सतलोक से उतर के एक एक मंडल का एक एक मंडल बनाते, वहां का आप स्वामी बनते बैठते चले गए। इस तरह से 16 मंडल अंदर तैयार हो गए। अब रचना यहीं तक स्टार्ट थी, बहुत समय बीता तो बाद में जो सबसे नीचे निरंजन थे, सबसे छोटा लड़का 16वां नंबर, तो उनको ख्याल आया कि अपना खुद का रचना किया जाए। तब उसने क्या किया, कहानी बहुत बड़ी है, ये अंडपिंड ब्रह्मांड बना दिया, यानी ये 3 लोक रच दिए। अब ये 3 लोक तो रच दिया, लेकिन जीव के बगैर ये रचना कोई शोभायमान नहीं, खाली डब्बे के समान। अब जीव भंडार कहाँ है, परमात्मा के पास है। तब उसने क्या किया, 70 चौकड़ी जुग एक पैर के ऊपर खड़ा होके अपने पिता यानी सत्पुरुष का ध्यान किया, तपस्या किया, कठिन तपस्या किया। एक चौकड़ी बोला तो 4 जुग, 70 चौकड़ी जुग एक पैर के ऊपर खड़ा होके तपस्या किया। जब सत्पुरुष खुश हुए, क्योंकि बेटा ही क्या चाहिए, जीव भंडार चाहिए, तो कहते हैं भाई विचार किए और एक छोटा सा जीव भंडार जो महाशून्य के गर्भ में था, वो निरंजन को सौंपने लगे। तो पहले इन जीवों से पूछा गया, इन आत्माओं से पूछा परमात्मा ने कि भाई इसने नीचे ये 3 लोक अंड पिंड ब्रह्मांड 3 लोक का रचना किया है, तो आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं? तो उसमें 12 आने भाग जीव तो स्वेच्छा से आने के लिए तैयार थे कि भाई वो जगह भी देखेंगे, वो रचना भी देखेंगे, लेकिन 4 आने भाग जीव आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते महाराज हम आपका समागम और यह आनंद का मंडल सतलोक सचखंड छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो परमात्मा सत्पुरुष ने हुक्म दिया, भाई चलो, जिसने तपस्या किया है, मैंने इसको जबान दिया है, तुम चलो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी, तुम हमें याद करोगे, तो तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। 4 आने भाग जीवों को परमात्मा ने जबान दिया और निरंजन को सौंपा और फिर कहा तुम अकेले से रचना होने वाला नहीं। तो सत्पुरुष ने अपने अंदर से एक और अंश कला यानी शब्द प्रकट किया, माया, उसका नाम माया। पहले निरंजन अकेला था, माया को पैदा किया, एक और शब्द प्रकट किया, माया। बोलो तुम दोनों मिल के जाके रचना करो। तो वो माया का नाम क्या है, ज्योति अंदर में। तो वो ज्योति और निरंजन यानी माया और निरंजन, वो जीव भंडार लेके नीचे उतरे, अपने स्थान पे आए और आके निरंजन ने कैसे कैसे रचना करना सारा प्लानिंग माया को बताया कि तुम रचना करो, लेकिन मेरा मर्म, मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं। और आप जाके श्वेत शून्य में ध्यान में बैठ गया। अभी भी वो परमात्मा के ध्यान में रहता है निरंजन। और माया ने क्या किया, उन जीव भंडार में से पहले 3 को निकाला, 3 को बनाया, पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, रजो तमो सतो, 3 गुण बनाया।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को पैदा किया माया ने। अब ये 3 और माया, ये चारों ने मिलकर 84 खान तैयार कर दिया। 84 लाख खान तीनों ने मिलकर बनाया, जिसमें 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े शिव ने बनाए और 30 लाख प्रकार के कहते 27 लाख प्रकार के 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे वो शिव ने बनाए। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े विष्णु ने बनाए। 14 लाख प्रकार के पक्षी शरीर, 14 लाख एक दो नहीं, 14 लाख प्रकार के पक्षी शरीर और 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव, ये 2 माया ने तैयार किए। और 4 लाख प्रकार पिंड से पैदा होने वाले 9 महीने में, जिसमें देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व, इसे ब्रह्मा ने बनाया। 9 महीने में पैदा होना ब्रह्मा ने बनाया। अब इन चारों ने मिलकर 84 लाख शरीर तैयार कर दिया। और फिर 5 तत्व कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण किए शरीर बना के और ये आत्माओं को इसमें कैद कर दिया। निरंजन मन स्वरूप में आप अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया और इस तरह से जीव कर्म करके मलिन हो गया। तो पहले जीवों को पिछले जन्म की याद रहती थी, क्योंकि जीव निर्मल था तो कोई बुरा कर्म नहीं करता था कि भाई बुरा कर्म करने से हमें सजा भुगतनी पड़े तो हम बुरा कर्म क्यों करें। तो ये 84 चलता नहीं था। तो निरंजन ने क्या किया, फिर तपस्या किया, क्योंकि निरंजन के अपने हाथ में कुछ नहीं। फिर तपस्या 64 चौकड़ी युग 70 चौकड़ी युग तपस्या करके जीव भंडार मांगा। अब 64 चौकड़ी तपस्या युग तपस्या करके 3 वरदान मांगा सतपुरुष से। एक तो जीव को अपने पिछले जन्म की याद ना रहे, अगर याद रहेगा तो 84 नहीं चलेगा। तो जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे और जिस जीव को मैं जहां रखता हूं वहां खुशी से रहे। अब मोरी का कीड़ा मोरी में खुश, सुअर सुअर के शरीर में खुश। तो कहते जिस जीव को मैं जहां रखता हूं वहां खुशी से रहे। और तीसरा वरदान ये मांगा, उसको पता है परमात्मा ने इन 94 भाग जीव को जबान दिया है, तुम्हें कोई तकलीफ होगा तुम हमें याद करोगे तो तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। तो तीसरा वरदान उसने ऐसा मांगा कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे, यानी हमारे लोक में आवे, तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बतावे, सत्संग के जरिए आप खुलासा करके समझावे और जो आपके शरण में आता है उसको आप लेके जावे, लेकिन रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बतावे। उनको भी बांध दिया, इन्होंने तथास्तु कह दिया, वो खुद बंद गए। तो इस तरह से तब से जीव भूल भ्रम में पड़ गया। अगर पिछले जन्म की याद रहे तो पाप कौन करे, और पाप नहीं करेगा तो 84 नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये रचना हो गई। तो पहले ये आत्मा इस शरीर में आने के कारण से ये शरीर के ऊपर एक मोह पैदा हो गया, एक बेड़ी चढ़ गई आत्मा के ऊपर, इसके प्रति चिंता फिक्र करनी पड़ी कि मेरा शरीर। अब रात दिन शरीर के बारे में इसे सोचना पड़ा। अब इस शरीर में आने के कारण से फिर दूसरा बंधन, प्रिया जान स्त्री। कहते हैं कि कुछ ही दिन होता है, जैसे 16, 17, 18 साल का उम्र हुआ कि लोग शादी कर देते हैं। घर में स्त्री आते ही उसके ऊपर एक मोह पैदा होता है, मेरी औरत। अब रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ा। तो एक शरीर की चिंता, दूसरी स्त्री की चिंता, 2 बेड़ी चढ़ गई आत्मा पे। मोह का 2 बेड़ी चढ़ गई। और कहते हैं तीसरा, 2 होते ही तीसरी की आशा पैदा होती है, पुत्र। देखो एक 6 महीना बरस लेट हो जाए तो कोई भी डॉक्टर और महात्मा को नहीं छोड़ते। जल्दी चाहिए संतान। तो कहते तीसरा बंधन पुत्र। कहते लड़का पैदा हुआ, उसके प्रति मोह पैदा हो गया,
मेरा लड़का। अब रात दिन उस लड़के के बारे में सोचना पड़ा। एक तो शरीर की चिंता, दूसरा स्त्री की चिंता, तीसरा पुत्री की चिंता, 3 बेड़ी चढ़ गई। उसको कपड़ा चाहिए, किताब चाहिए, हॉस्टल फीस चाहिए, स्कूल फीस चाहिए, रात दिन उसके बारे में। तो कहते भाई ये 3 बेड़ी चढ़ गई आत्मा पे। और तीसरे के बाद में चौथा नातू मान नाती। अब देखो वृद्धावस्था आ जाता है। महात्मा कहते भाई मालिक की भजन करो, भजन करो, भजन करो, लेकिन ये नातू पोतों के पीछे बढ़ जाते हैं। रात दिन नातू पोतों को खिलाने में, उनकी चिंता फिक्र में अपना इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं। तो तीसरा बंधन, चौथा बंधन नातू जान। फिर नाती के नाती भाई इनका कौन ठिकाना। नाती के तो नाती पैदा होते गए, ये चले मसान यात्रा को छोड़ के। तो कहती है हमारे जीवन यात्रा। तो इसलिए महात्मा कहते भाई कि ऐसे जीव आके इस दुनिया में फंस गया। नहीं तो ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है, एक राजकन्या। अब यहाँ हमारी आत्मा की क्या हालत हो गई देखो, जीवात्मा बन गया। आत्मा नहीं, जीवात्मा कर्म करके मलिन हो चुका है। इसे अपने आप की खबर ही नहीं, अपने घर को भी भूल गया, अपने रूप को भी भूल गया। महात्मा कहते भाई तुम शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, 60-70 साल के लिए मिला है, फेंक के जाना पड़ेगा। 5 रुपए का पुतला ये मट्टी का है, कहते इसे तो फेंक के जाना पड़ेगा। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। इसके अंदर बैठ के बोलने वाली ताकत तुम हो, तुम शरीर नहीं। ये तो किराए का मकान है। जैसे तुम्हारे दादा परदादा फेंक के गए, तुम्हें भी फेंक के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना तुम कुछ लेके जाओगे। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर न रहे सपने जिम संसार। संसार एक स्वप्न है। हम देखते हैं रात को सपना घंटे 2 घंटे का ही होता है, लेकिन ये 60-70 का है, 60-70 साल का है, लेकिन है तो सपना ही। देखो हमारे दादा परदादा चले गए, हम आज उनको भूल गए। कल हम चले जाएंगे, हमारे नातू पोतू हमें बुला देंगे, सपना। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई इस तरह से जीव बड़ी बुरी तरह से जो आके इसमें फंस जाता है। तो वही स्वामी जी महाराज इसमें इशारा देते हैं कि बधे तुम गाढ़े बंधन आए। इस दुनिया में आके काल और माया की नगरी में बड़े बुरी तरह से तुम बंधन में फंस चुके हो। अब इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कहते भाई मालिक का नाम सुमरन करो, भजन करो, कहते महाराज होता ही नहीं। क्यों? मन इतना मलिन हो चुका है, सुमरन नाम सुमरन की तरफ लगता ही नहीं। दुनिया का सुमरन प्रेम प्यार से करेगा, वो आदत है, लेकिन मालिक का नाम सुमरन उस तरफ आके लगता ही नहीं है, भागता है। चंचल बंदर के जैसा है। एक बंदर को अगर शराब पिला दो, उसकी क्या अवस्था होती है? कहते हमारा मन की वही अवस्था है। पहले ही चंचल बंदर, तो कहते ये तो एक जगह स्थिर नहीं होता। तो इसकी ये हालत है। तो इसीलिए कहते हैं जी तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मारा। नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकाना। तो वही आप कहते हैं ना, इस तरह से जीव इस काल के जाल में बड़ी बुरी तरह से फंस जाता है। कहते जैसे एक बहेलिया पक्षी पकड़ने वाला जाल तान देता है, चारों तरफ खूंटा गाड़ के अच्छी तरह से बांध देता है, रस्सी पकड़ के छुप के बैठा होता है, दाना डाल देता है, तरह तरह के दाने। अब दाना के लालच में कबूतर आके बैठते हैं, पक्षी आके बैठते हैं।
एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। जब वो देखता है ज्यादा से ज्यादा पक्षी आगे बैठ जाते हैं तो अब क्या करता है, वो रस्सी खींच लेता है और रस्सी खींचते ही इनके पैर अंदर फंस जाते हैं, सकरी हो जाती है और उनके पैर फंस जाते हैं। ये तो खाने में लगे रहते हैं, अब पैर फंस जाते हैं, फिर उड़ना चाहते हैं तो चारों तरफ खूंटा। अब इतने वो भाग के आ जाता है, लकड़ी लेके मार मार के एक को देखो झोली में डालता है, पिंजरे में बंद करता है। जो ज्यादा मस्ती करता है गर्दन मुरेड़ के झोली में डाल देता है, ले जाके अपना आहार बनाता है। तो कहते यही काल की हालत है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं काल का इंजाल है। और कहते हैं कि इसके ऊपर दाना क्या डाला है, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, ये दाना डाल दिया है। जीव इसमें मस्त है, ये अपने आप को भी भूल गया कि भाई हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से जन्म मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा मिलेगा, हम कभी बैठ के विचार नहीं करते। और जीव हमेशा के लिए इसी तरह से 84 का चक्कर लगाता है, क्योंकि ये मानव शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर मिलता है, इसका कोई न्याय नहीं। आत्मा निचले शरीरों में जाके गिर जाती है, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पक्षी के शरीर में जाके हिसाब चुकाते हैं। बड़ी बुरी तरह से कहते वो तो दुख का समुद्र है। 84 लाख जो शरीर है सब दुख का समुद्र है, उसमें सुख सपने में भी नहीं। अब देखो गाय बैल को हम बांध देते हैं, चारा डाले तो खाना, पानी पिलाए तो पीना, नहीं तो उपवास पड़े रहना। बताओ उस शरीर में जाके हम सुख शांति मिलेगा। हम देखते हैं बॉम्बे में कसाई खाना बनाए, इंदिरा गांधी ने बनाया था। कहते हैं बहुत बड़ा है देवनार में, यहाँ से जितने भी भेड़ बकरी और गाय सब लारी लारी भर के ले जाते हैं कसाई, सब कसाई खाने पे। तो वहाँ उनको क्या करते हैं, 20 दिन तक तो उनको चारा और पानी नहीं डालते ही नहीं, पानी डालते हैं चारा नहीं, खाली पानी की टांकी बनी होती है जगह जगह, उसमें ले जाके कंपाउंड में छोड़ देते हैं। भेड़ एक तरफ, गाय एक तरफ, भैंस एक तरफ छोड़ देते हैं और 20 दिन तक उनको चारा डालते नहीं, खाली पानी पी के रहते हैं। उनको क्या कि काटने में आसानी होवे, ज्यादा तकलीफ में, चमड़ा निकालने में तकलीफ नहीं होवे, बल्कि एकदम बेचारे पछक जाते हैं 20 दिन। खून जल जाता है, मांस गल जाता है, खाली अस्थिपंजर रह जाते हैं, वो अपना स्वागत देखते हैं। और फिर 20 दिन के बाद में बड़े बड़े लाइन लाइन से ऐसा लगा होता है सीमेंट का, जो चारा डालने का होता है, लंबा होता है, उसके ऊपर लंबा ब्लेड होता है धार वाला, वो बटन से चलता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा घास पुआल डाल देते हैं, चावल का घास, और इनको 20 दिन से चारा नहीं बिचारे को। तो अंदर से जैसे बाहर से जैसे अंदर जाते हैं, इनको चारा दिखाई देता है, उसके ऊपर मुंह मारते हैं, आगे पीछे का कोई ख्याल नहीं रहता है, जल्दी जल्दी मुंह भरते हैं, भाई पेट 20 दिन से खाना नहीं, और जल्दी जल्दी खाने की कोशिश में रहते हैं, पेट भर खाने के मुंह भर। इतने में बटन दबा देते हैं, सिर एक तरफ और धड़ एक तरफ गिर जाता है, और आके जल्दी जल्दी चमड़ा निकाल के फेंक देते हैं, और मांस बोटी बोटी काट के जू में जानवरों को दुकानों पे जाता है। तो कहते देखो कितने की गर्दनों पे छुरियां चल रही है, कितनी मुर्गियां कट रही, भेड़ बकरियां कट रही, जीव अपने आहार के लिए। तो कहते भाई अगर हम उस शरीर में जाके सुख शांति मिलेगा, कहते हमारे ऊपर भी वही हालत होगी। कहते वो दुख का समुद्र है 84 लाख शरीर, खाली एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें हम कुछ विचार कर सकते हैं। ये मुक्ति का दरवाजा है। कहते भक्ति करने के लिए परमात्मा ने दिया है, ये नर नारायणी शरीर है, इसके अंदर परमात्मा ने अपने सारे खजाने भर के रखे हुए हैं, खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसके अंदर अकुट भंडार भरे हैं। महात्मा कहते भाई अंदर आ जाओ, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बना लो, भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। देखो आपके पिता ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ आपके अंदर रखा है, आप उसको पालो, आप धन्य हो जाएंगे। आप तो दुनिया को देने वाले हो, मानने वाले नहीं, लेकिन आज
रोटी कपड़े की चिंता लगी है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। भाई क्यों? अपने आप को भूल करके, अपने घर को भूल करके। महात्मा कहते भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। तुम्हारा देश परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है। ये तो काल और माया की नगरी है। इस दुनिया में न आज तक किसी को सुख शांति मिला, न सुख शांति मिलेगा। सपने में सुख शांति नहीं। तो कहते महात्मा कैसे रहना है? गुरु नानक कहते हैं जैसे जल में कमल निरामल, मुर्गा भी न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, पानी के ऊपर रहता है। अगर कमल को पानी में डुबा के भी निकाले तो उनके पंखड़ियों को पानी गीला नहीं करता है, सरक जाते रहता है। और मुर्गा भी रहती है, देखो बरसात के समय में काली काली पक्षियां तालाबों में दिखाई देती हैं, उसी में डूबती हैं, खाती हैं, सूखे पैरों से उड़ जाती हैं, पानी उसको स्पर्श नहीं करता। तो कहते हैं ऐसे हम भी रहे, दुनिया कारोबार करें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें, सब कुछ करें, नौकरी धंधा करें, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक के बन के। दुनिया का बन के करेंगे तो धोखा खाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वास्ता, जहाँ हमारा प्रेम प्यार होगा, जहाँ हमारी आशा होगी, हमें आना ही पड़ेगा। क्या चीज हमें बार बार दुनिया में लेके आती है? हमारा दुनिया का मोह, दुनिया की आशा। तो इसीलिए कहते इस तरह से रहो। दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, आपकी ड्यूटी है। ये लेन देन का हिसाब किताब चुकाना है आपका, पिछले जन्मों का करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। दुनिया झूठी है, नाशवान है। मालिक का बन के करो, गुरु का बन के करो, यह लो परलोक दोनों सुख। देखो एक राजा था, उसका इकलौता लड़का, और राजा को वो बीमार पड़ गया और करीब 10-12 दिन से वो बीमारी में ही रहा। तो एक दिन वो राजा को याद करने लगा, पिता पिता बोलने, माने उम्र काफी थी, 17-18 साल का जवान लड़का। जब पिता को याद करने लगा तो राजा को वहां बैठना पड़ा। वो छोड़ता ही नहीं था, कभी दवा दो, कभी पानी दो, कभी ये दो। तो राजा बैठा, तो ऐसा 2-3 दिन रात को सोने नहीं दिया राजा को। तो इनके सिर में पीड़ा होने लगी। तो तीसरे दिन राजा कहता है मंत्री को, मंत्री 3 दिन से मैं नींद नहीं मिली, ये सोने देता ही नहीं, तो आज मेरे सर में पीड़ा है, मैं थोड़ा आराम ले लेता और तू इस लड़के के पास बैठो रात को, और सवेरे मैं आ जाऊंगा। तो मंत्री को बिठा के राजा चला गया, और जैसे ही जाके सैया पे सोया कि गहरी नींद में, सपने में चला गया। तो सपने में क्या देखता है कि वहां भी वो राजा ही है, चक्रवर्ती राजा है, और वहां पे उसके सैकड़ों शादियां होती हैं, सैकड़ों रानियां आती हैं, सैकड़ों राजकुमार पैदा हुए, और वो राजा उसके साथ में बड़े आनंद में राज्य कर रहा है। ऐसे ही सपना उसका चलते गया सवेरे तक, और वो तो सपने मस्त हुआ। और यहाँ क्या हो गया कि एक बजते बजते उस लड़के ने अपने जान गवा दी, माने मर गया। तो मंत्री सोचता है कि रात को 1 बज रहा है, अभी राजा को उठाऊंगा तो पहले कहते थे सर में पीड़ा है, तो और भी जागेंगे तो पीड़ा और बढ़ जाएगी, तो आराम करना। अभी उठा के भी फायदा नहीं, इनका कार्यक्रम तो सवेरे ही करना पड़ेगा, तो सबकी नींद हराम हो जाएगी, तो सबको सोने दो, सवेरे ही बताएंगे। बोल के वो बैठा ही रहा, कुछ नहीं बोला। मंत्री समझदार था, जो सबकी नींद हराम होगी, और जो कार्यक्रम करना तो सवेरे ही होगा, तो क्यों उठाना, सोने दो। तो राजा 6 बजे तक सोते रह गया, और सवेरे जैसे उसकी नींद खुली, सपना गया। जो रात भर सैकड़ों रानियों के साथ में और अपने राजकुमारों के साथ में राज्य करता रहा, आनंद लेता रहा, वो सवेरे 6 बजे टूट गया। तो राजा वहां से हाथ मुंह धो के, उसको ख्याल आया राजकुमार का, भागा भागा इधर आया।
तो आके मंत्री से पूछता है कि राजकुमार की क्या हालत है। तो मंत्री कहता है महाराज राजकुमार तो चल बसे। तो राजा हंसने लगा, क्योंकि राजा का जो है साधु संत महात्माओं से लगाव था और काफी दिन से वो सत्संग में जाता था। कहीं भी सत्संग हो तो सुनता था, महात्माओं को लाकर सत्संग कराता था। तो वो सत्संग के जरिए उसके अंदर से ये मोह दूर हो गया था। तो जब वो लड़का कहता है कि आपके राजकुमार चल बसे, तो राजा हंसने लगा जोर जोर से। तो मंत्री को बड़ा शक हुआ कि इनके मन के ऊपर कोई उल्टा प्रभाव तो नहीं पड़ गया, क्योंकि एकलौता लड़का मर गया कहने से मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, ऐसा उल्टा सोचता है। तो कहता है महाराज आपके राजकुमार मर गए। राजा और जोर से हंसता है, वो जरूर कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गया। तो हिला के कहता है सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोल के हिला कहता है महाराज राजकुमार चल बसे। तो राजा हंस के कहता भाई ठीक है, मैं पहले से सुन रहा हूँ तुमने जो कहा। तो कहते महाराज ये हंसने का टाइम है, इकलौता लड़का गुजर जाए, जवान लड़का, और आप हंस रहे, आपके पास दूसरा कोई लड़का भी नहीं। तो राजा कहते भाई क्या करना है, अब बताओ। कि मैं जब जाके यहाँ से सोया तो मैं सपने में चला गया। सपने में मैं चक्रवर्ती राजा था और मेरे सैकड़ों शादियां हुई, सैकड़ों रानियां आई, सैकड़ों राजकुमार पैदा हुए। मैं उनके साथ बड़े आनंद में सवेरे तक था राज्य करते हुए। उन सब बाल बच्चों के साथ मैं बड़े आनंद में था। लेकिन जैसे ही हमारा 6 बजे सपना टूटा कि ना वो सैकड़ों रानियां मेरे साथ रही, ना सैकड़ों राजकुमार, तो बताओ उन सैकड़ों रानियों राजकुमार के चले जाने का सदमा या दुख मैं करूं कि एक राजकुमार के मर जाने का उन सैकड़ों रानियां राजकुमार के बिछोड़ने का मैं दुख करूं कि एक राजकुमार के बिछोड़ने का दुख करूं। तो मंत्री कहता है महाराज वो तो सपना था, ये सच है। वो तो सपना था, ये सच है। तो राजा हंस के कहता है कि मंत्री जी ये सब सपना ही है। रात का सपना छोटा होता है, थोड़ा बड़ा है तो सपना। साधु संत महात्मा कहते भाई सपने सम संसार, ये सपना है। हमारे दादा परदादा चले गए, आज हमारे लिए सपना बन गए। कल हम भी चले जाएंगे, हमारे नातू पोतों के हम भी सपने बन जाएंगे। तो सपना ये। तो हम जाके मंत्री को पता चला कि राजा समझदार है, उसके दिल पे कोई ठेस नहीं। तो कहते भाई एक भगत का दिल इस तरह का होना चाहिए, चाहे कोई पैदा होए चाहे मरे। ये तो दुनिया ना, ये तो नाटक है। ना पैदा होने की खुशी, ना कोई गुजर जाने का दुख। देखो कृपाल सिंह महाराज जी के 2 नंबर के लड़के, जवान था वो। और वो लड़का क्या करता था, कृपाल सिंह महाराज जो कोई भी लंगर के लिए यानी खाना बना रसोई के लिए सामान वामान लाते थे ना, वो सब ले जाके अपने कमरे, एक उसके लिए पढ़ने के लिए कमरा दिए थे ना, उस कमरे में ले जाके रख देता। वो कहता था ये मेरा है। तो उसकी माँ झगड़ा करते थे, क्या तो पागल है, अरे तो खाना बनाने के लिए लाए हुआ सामान तो ले जाके अपने कमरे में रखता है, कहता मेरा है। तो बोलता नहीं मेरा, मैं नहीं दूंगा। तो महाराज कहते थे भाई जाने दो, कर्जा लेने के लिए आया, उसका जमा कर लेना। तुम चिंता मत करो। वो लड़का बीमार पड़ा, 5-6 दिन से बीमार में था। तो जब 6 दिन हो गया तो एक दिन महाराज अपनी औरत से कहते हैं, माने उससे कहते हैं लड़के की माँ से कि देख हमें 2 ही दिन रहेगा, अब तेरे को जो भी कोई सर्जन डॉक्टर को बताना है तो बता, मैं लेके आता हूँ तो बता दे, नहीं तो तुम मत कहना कि सर्जन डॉक्टर को बताया नहीं। डॉक्टर को दिखाया नहीं। तो औरत भी समझदार थे, वो कहते अगर महाराज आप ही कहते हैं कि 2 दिन ही रहना है तो कौन सा डॉक्टर क्या करेगा। तो ठीक 2 दिन वो लड़का था। दूसरे दिन महाराज भजन बैठे थे सवेरे 8 जो है कि 6 से 8
और वो लड़का बीमारी की अवस्था में रूम में सोया हुआ था। उसको क्या हुआ, मन में आके महाराज जी के इस पे जान पे सो गया और उनकी तरफ देखते देखते ऐसे झोला छोड़ गया। करेक्ट दूसरे दिन तो चारों तरफ खबर गई कि महाराज जी का जवान लड़का 2 नंबर का मर गया। 2 ही तो लड़के थे मर गया। तो उसमें एक राजा राम सर्राफ थे, उनके सोने चांदी की दुकान थे। तो वो कृपाल सिंह महाराज जी के दोस्त थे। तो सोचा कि दोस्त के ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई, जवान लड़का मर गया है, चलो कुछ ढाढ़स बता के आएंगे। वो भी आए वहां से और आए तो देखते हैं तो इनके चेहरे पे कोई गम ही नहीं, अपना सारा कारोबार कर रहे हैं, कोई गम नहीं। अब सब लोग अर्थी की तैयारी में लगे हैं। लड़के को अर्थी जो एक बांस फाड़ के बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनकी आंख से एक आंसू भी नहीं। तो महाराज ने सब काम होने के बाद में जब उस मुर्दे के लड़के को उठा के लेके चले तो राजा राम सर्राफ उनकी तरफ देखते जाते हैं कि अब तो इनकी आंख से आंसू गिरेगा। मसान तक उठा के ले गए, उनकी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे मामूली रूप में बात करते चले जा रहे हैं, एक आंसू भी नहीं टपका। जब आग लगाने लगे तो भी कोई दुख नहीं। ये सब देख के उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया राजा राम सर्राफ के कि इनका दिल पत्थर का है क्या। जवान लड़का मर गया, थोड़ा भी गम नहीं, दुख नहीं, एक आंसू भी नहीं। तो बाद में पूछते हैं महाराज आपको दुख नहीं, जवान लड़का मर गया घर आने के बाद। तो कहते भाई वो मेरा लड़का थोड़ी है, अरे वो मालिक का लड़का था, उन्होंने 4 दिन के लिए मेरे पास भेज दिया होगा। और जब वो मालिक ही बुलाता है तो हम क्यों रुकावट बने। जब मालिक वापस बुला लेता है तो हम क्यों रुकावट बने। तो ये देख के उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया। और फिर आप जाके साउंड सिंह महाराज जी से उपदेश ले लिया और आप भी भजन सुमरन करने लगे। राजा राम सर्राफ एक बड़े अच्छे सत्संगी थे और ये खाली उनका आचरण देख के ही उनमें परिवर्तन है। अपने दोस्त का कृपाल सिंह महाराज का तो कहते भाई इस तरह से ना कोई खुशी ना कोई गम। तो कहते एक मालिक का नाम सुमरन भजन करते करते हमारे अंदर से मोह का बंधन दूर हो जाता है और सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। मेरू समान संपत्ति भी आके घर में पड़े तो कोई खुशी नहीं, क्योंकि ये झूठ है। उनके अंदर से ये भावना होती है कि झूठ है, नासवान है, माया है, खुशी नहीं। और सब कुछ चला जाए, दीक्षा का पात्र हाथ में आ जाए तो कोई दुख नहीं। तो कहते हैं ना राज दिया तो क्या बढ़ाई और भीख मंगाए तो क्या गड़ जाई। ये मालिक, ये सदगुरु, अगर तो 3 लोग का राज देता है तो उसमें मुझे क्या बढ़ाई, मेरी क्या बढ़ाई है। मुझे तो तेरी भक्ति करना है कि मैं राज के पीछे गया तो मेरा इतना अमूल समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो तेरी भक्ति करना है, तू राज दिया तो मुझे कोई खुशी नहीं। और मेरे पास जो कुछ भी है तू छीन ले, मेरे हाथों में भिक्षा का पात्र दे तो मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि ऐसा तो एक दिन छोड़ना ही है। पहले चला गया तो फिर आ गया, जाने दो। कहीं 1-2 घर मांग के खा के मालिक की भक्ति करेंगे। तो कहते एक गुरुमुखों का दिल, भक्तों का दिल इस तरह का हो जाता है, सुख और दुख दोनों का हृदय पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो भक्ति है। नहीं तो दुख में दुखी, सुख में सुखी। तो कहते भाई अभी वो भक्ति पक्की भक्ति नहीं है, वो दिल पक्का नहीं अभी। तो कहते भाई मालिक का नाम सुमरन से परिवर्तन आता है। सुमरन, सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जी। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करो बखाना। चौलड़ पचलड़ सत लड़ रसरी, बांध लिया वो बहु विदिताना। तो कहते हैं जीव के ऊपर ये बंधन तो है ही है 5, नातू तक 5 हो गए। और उसके बाद घर मकान के ऊपर भी मोह है, मेरा है, वो 6वां नंबर
बेड़ी। अगर धन संपत्ति कहीं बैंक में रखे हैं या तो किसी को ब्याज पे दिया तो रात दिन उसकी चिंता रहती है, मोह उसके ऊपर भी होता है, तो ये 7वां बेड़ी। देखो आज के जमाने में तो पेपर के नोट है, दबा के तो नहीं रख सकते। पहले जमानों में चांदी और सोने के सिक्के होते थे, तो लोग क्या करते थे, आशा, तो पहले बैंक नहीं होते थे, तो लोग घर में दबा, ज्यादा हुआ तो घर में दबा के रख देते थे कि भाई मरने के समय बच्चों को बोल के जाएंगे। अब बताओ मरने के समय क्या यमदूत नोटिस दे के थोड़ी आते बोल। यमदूत कोई नोटिस दे के थोड़ी आते हैं, वो तो अकस्मात आते हैं, आके आत्मा के पास बैठक बताते हैं। यहाँ पे यमदूत कहाँ थे, यहाँ पे आते, हमारा मन और आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में, और उनको दूसरे से मतलब नहीं, आत्मा से मतलब है। यहाँ आके सूक्ष्म शरीर में यमदूत आते हैं, यहाँ आके यहाँ बैठक बनाते हैं और आके आत्मा को डंडे मारते, भाई चल छोड़ अभी जगह चल। ये कहता महाराज ये सब छोड़ के कैसे जावे, धना संपत्ति हवेली माड़ी बंगला और कुटुंब परिवार इन सब छोड़ के कैसे जाऊं, ये जाने के लिए तैयार नहीं, वो पकड़ो वारंट, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो ये क्या करें, ये स्वेच्छा से आने के लिए तैयार नहीं ना, तो क्या करते हैं यमदूत पहले जबान बंद करते, जबान को ताला मार देते हैं, और फिर जो आत्मा का चेतन नीचे उतरा है उसको जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं, यहाँ बैठे। और जब चेतन जबरदस्ती खींचते हैं तो हमारे रोम रोम से जब चेतन जबरदस्ती खींचा जाता है तो एक एक रोम में हजारों बिच्छू हजारों सांप काटे जितना दर्द होता है। यमदूत जबरदस्ती खींचने से ये छटपटाता है, आंख से आंसू गिरते होते हैं, जबान खोलते ने वो करते हैं। ये तो बच्चे को बताना चाहते हैं कि मैंने धन दबा के रखा है, उधर है, जबान ताला बंद वो करते, बच्चों को क्या समझे, और इस तरह से मर के जाते हैं कोई आशा लेके। और धनी के ऊपर ही आशा लेके मरते हैं तो सांप बन के आके बैठ जाते हैं, या तो भूत प्रेत आके बन के बैठ जाते हैं। और देखो जहाँ धन होगा वो प्रेत आत्मा रहती है, वो किसकी आत्मा है, उन्हीं की जिन्होंने दबा के रखा। अब बताओ भाई रखना क्यों, भूत बन के तकलीफ उठाना क्यों। देखो इतना तकलीफ होता है, अल्लाह उसी पे आके बैठ जाते हैं, तो कहते ये हालत हो जाती है जीव की बड़ी बुरी तरह से। अगर इस स्वेच्छा से यमदूत आ जाए और ये स्वेच्छा से चला जाए तो इसको कोई तकलीफ ही ना हो, लेकिन कोई भी स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये सतलुज रस्सी बनी हुई है, ये सब छोड़ के कैसे जावे करता है, जान इस तरफ होती है, और इसीलिए फिर इसे इसमें आना पड़ता है। पेड़ पौधा बन के आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, कुत्ता बिल्ली बन के आके दरवाजे पे बैठ जाता है, भाई कौन है, वो दादा ही है। देखो घर का कुत्ता घर वालों से प्रेम करता है, दूसरे को काटने में जाता है, भाई कौन है, वही है। तो कहते हैं मानव शरीर नहीं मिलता है, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से संतों का समागम मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुख द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते भाई ये सारी चीजें होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। अच्छे बाल बच्चे, अच्छी औरत, करोड़ों रुपए, धन दौलत पापियों के भी होते हैं। ये सारा होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। हमारा तो ये हालत है, एक 10 लाख की लॉटरी मिल अगर कहीं लग गई, पेपर में आ जाता है कि सौभाग्यवंत, वो कौन लो सौभाग्य। भाई शरीर में रहने तक भले तुम्हें सुख हो, मरने के बाद किए कराए कर्मों का परिणाम नरकों में जाके यमदूतों के चप्पल खाने पड़ते हैं। कौन सा, कितने बरस नरकों में सड़ना पड़ता है, और बाद में फिर 84 का चक्कर। तो ये कौन सा सौभाग्य। कहते वही सौभाग्य है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके संत समागम मिल गया, सदगुरु मिल गए। जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं बढ़ा, उनका आना जाना खत्म हो गया। तो कहते वही भाग्यशाली है जी।
कैसे छूटना होए तुम्हारा, गहरे खूंटे गढ़े निदाना। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न काना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते, भाई अब इससे तुम्हारा छुटकारा कैसे हो कि जो जिस खूंटे से तुम बधे हो बड़ा गहरा है, पाताल में गया है, वो निकले तो निकले कैसे? हमारे जो मोह माया की जड़ पाताल में पहुंच गई, वो खूंटा जिसे हम काल ने और माया ने बांधा है बड़ा गहरा है। तो इसीलिए कहते हैं मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। जो महात्मा तुम्हारे भले के लिए करते हैं, महात्मा तो चाहते इन्हें सुख और शांति मिले, ये आत्माएं मुक्त हो, लेकिन उन महात्माओं के वाक्य को हम अनसुनी करते, सुनते नहीं। तो बताओ अब इन बंधन से हम छूटे तो कैसे छूटे? तो कहते मरे बिना तो और कोई रास्ता नहीं। उस समय यमदूत ही छुड़ा देते हैं। हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो छुड़ा देते हैं। यही आशा लेके जाते हैं, फिर भी उनके दरवाजे पे आके खड़े होते हैं। जानवर अभी देखो, एक तो गुरु नानक का सिख शिष्य, हालांकि उसने नाम लिया हुआ था लेकिन नाम सुमरन भजन कभी सपने में नहीं किया। तो गुरु से उसका कोई लगाव ही नहीं। मोह माया में बच्चों, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, साहूकार धनी परिवार में पैदा हुआ था, उसी में लिप्त हो गया। गुरु से उसकी तवज्जो हट गई, गुरु की तवज्जो उससे हट गई, और मलिन आत्मा होने के कारण से मरने के समय अब वही आशा लेके मरा कुटुंब परिवार का। तो उसके वो कुटुंब परिवार वालों के पास एक बड़ी गाय थी, उसी गाय के पेट में एक बच्चा बना, बछड़ा बना, और जब ये पैदा हुआ 9 महीने, तो कहते हैं बछड़ा बन के पैदा हुआ। तो एक दिन भाई मर्दाना और गुरु नानक, क्योंकि गुरु नानक का ही सिख था, तो गुरु नानक बाणी कहते थे और मर्दाना लिखते जाता था। जो बाणी आजकल गुरु ग्रंथ साहब में प्रिंट है, वो मर्दाना लिखता था, गुरु नानक कहते थे। तो एक जगह बैठे बैठे पहाड़ के नीचे गुरु नानक कुछ बोल रहे थे, मर्दाना लिख रहा था, तो गुरु नानक हंसने लगे। तो मर्दाना कहता है महाराज क्या बात है, आप अकेले हंस रहे, कोई ऐसी बात भी नहीं आई। तो कहते हैं क्या कहना मर्दाना, मेरा एक जीव जो मानव शरीर से भक्ति करके ऊपर आना था, वो जानवर के शरीर में बैल बन के पैदा हुआ है, क्या करना है? तो कहते महाराज आपने नाम दिया है पिछले शरीर में, उसका उद्धार करो। तो कहते भाई चलो, अगर वो मानेगा तो जरूर उद्धार करेंगे। तो आए, वो रईस बड़े घर खानदान था, तो उनके 4 बैल थे बड़े बड़े, उसमें एक है। तो उन्होंने चाय पानी दिया कि महाराज गुरु नानक आए हुए हैं, बल्कि बड़ी इज्जत किया लड़कों ने, चाय पानी दिया। तो आने का कारण पूछा, तो कहते हम आपके बैल देखना चाहते क्योंकि उनमें एक इनकी आत्मा है। तो वो ले जाके अपना बैल के घर में, चारों बैल के पास नानक जी को बताया। तो नानक जी ने देखा जिस शरीर में इनकी आत्मा है, उस बैल के पास गए, उसको सहलाते सहलाते उसके कान में जाके बोलते हैं कि भाई अब तो आएगा। तो वो बैल जवाब देता है कि महाराज हमारा जोड़ी वाला बैल बड़ा कमजोर है और उसका भी भार मैं ही उठा के इनका काम चला रहा हूं, अगर मैं आ गया तो बताओ इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बताओ बैल के शरीर में जाके भी और मोह माया कम नहीं हुआ। अब महात्मा जबरदस्ती तो करते नहीं सत्संग के जरिए ही समझाते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया, भाई जाने दो। फिर बाद में वो बैल का भी शरीर चला गया और वही कुटुंब परिवार में ममता होने के कारण से उसी दरवाजे पे कुत्ता बन के पैदा हुआ और निचली खान में चला गया। और बैल का तो श्रेष्ठ शरीर है,
गाय बैल जितने भी शरीर, अब भैंस तो नहीं आती हैं, लेकिन गाय और बैल ये श्रेष्ठ हैं 84 में, और जितने भी गायें हैं सीधा स्त्री शरीर में आती हैं, और जितने बैल हो सीधा मानव शरीर में आते हैं, वो लास्ट स्टेज है। लेकिन भैंस नहीं आते, भेड़ बकरी नहीं आते, वो भी 4 पैर की है। लेकिन गाय और बैल ये श्रेष्ठ है, इनके बाद मानव शरीर मिलता है। तो वो बैल के बाद में कुत्ते के शरीर में गया, मुंह होने के कारण से निचली शरीर में चला गया। वो तो 3 महीने पैदा होने वाले। तो बाद में गुरु नानक मर्दाना बैठे थे, तो मर्दाना पूछता है महाराज अब उसकी क्या हालत हो गई? कहते अरे भाई बैल था, अभी कुत्ता बना है। तो कहते महाराज अभी खाने को बराबर मिलता नहीं, बड़ा तकलीफ रहता है, अभी आपकी बात मानेगा। बोले भाई चलो, नाम दिया है। फिर प्रयत्न करेंगे। फिर आए और आके थोड़ा दूर जाके कुत्ते को बुलाए, और बुला के उस आत्मा से पूछते हैं गुरु नानक को, भाई अब तो आएगा? तो वो जवाब देता है कि महाराज जहाँ होता है वहाँ दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते, मैं घर की राखन में रहता हूँ, अगर मैं चला आऊं तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। देखो कुत्ते के शरीर में आए तो भी ममता, कुछ मोह कम नहीं। तो महाराज क्या किए, छोड़ दिए, भाई जाने दो, छोड़ के चले आए। और बाद में घर के कुत्ते को घर में जाने की आदत होती है। तो एक दिन एक माई रोटी बना के, बाजरी की रोटी बना के ढक के, और एक रोटी तवे पे छोड़ के पानी लाने के लिए गई बाहर बोरिंग के ऊपर। तो घर का कुत्ता, आदत पड़ी होती है, घर में घुस गया, रोटी का बास आ रहा था, अब तवे के ऊपर रोटी है, उसको लेके खाने लगा। अब वो माई आई, देखा कि कुत्ता जाके रोटी जूठा कर दिया, बड़ा गुस्सा आया, मटका बगल में रख दिया, लकड़ी लेके दरवाजे पर खड़ी हो गई। कौन है? बहू ही है। अपने ससुर, ये ससुर हो बहू। अब वो जब भागने लगा तो जोर से मारा और सीधा उसकी कमर पे लगा, कमर की हड्डी टूट गई, और लंगड़ाता चिल्लाता भागा। और उसी कहते हैं कि वो उसका कमर ठीक ही नहीं हुआ, हड्डी टूट गई, और बाद में उसी दुख में वो भी उसका चोला छोड़ गया। अब बताओ इनको क्या पता है कि मेरा ससुर है? उसको तो पता है कि मेरा घर है, उसको तो है अंदर कि मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, लेकिन इनको तो होता नहीं। क्योंकि भाई उतने दिन का ही संबंध है जितना दिन तुम शरीर में रहते हो। ये तो तुम्हारा मोह तुम्हें लेके आ रहा है। तो बाद में वो चोला भी छूट गया, 15 दिन में मर गया कुत्ता। और वही कुटुंब परिवार में ममता होने के कारण से घर में सांप बन के पैदा हुआ। देखो 2 तत्व के शरीर में गया सांप। तो सांप बन के पैदा हुआ। तो कभी भी नातू पोतू को देखने का ख्याल आवे, ये बाहर आवे, तो लोग लकड़ी लेके मारने को दौड़ते थे। उनको क्या पता है मेरा दादा है या बाप है। तो कहीं वो बिल में घुस जाता था। तो एक दिन सब अपने दरवाजे के सामने खेतों में घास निकाल रहे थे, और एक नातू को लिटा के गए थे अंदर खाट पे, और रोने लगा, और इन लोग को सुनाई नहीं दे रहा था, काफी दूर थे। तो ये इसको रहने को नहीं हुआ, मेरा नातू रो रहा है। ये बाहर आया और आके उस नातू को खिलाने लग गया। वो नातू उसको पकड़ के खेलने में चुप हो गया। वो तो नातू को खिला रहा था। इतने में हुकुमाई मटका लेके पानी के लिए अंदर आई, तो देखती है कि पलंग के पास में बच्चे के पास में सांप। देख के घबरा के मटका फेंक के भागी चिल्लाते हुए कि बच्चे को सांप ने काट लिया। इतने में जो इधर उधर भाई लोग सेवा काम कर रहे थे, वो लोग भागे भागे आए लकड़ी लेके, और अपने नातू के प्रेम में मस्त हो गया था। अपने आप गया था कि मेरा शरीर कैसा है। और वो आए, जरा बड़ा उसको मार ही दी, उसका वो भी शरीर चला गया। लेकिन बच्चे को कुछ नहीं किया था, तो खिला रहा था। तो बाद में उसी कुटुंब परिवार के ऊपर ममता होने के कारण से वो
जो मोरी जहाँ की स्नान करके पीछे गंदा पानी बह के जाता है पनाले में, वहां पे एक कीड़ा बन के पैदा हुआ। तो एक दिन भाई मर्दाना और गुरु नानक एक पेड़ के नीचे बैठे थे। गुरु नानक वाणी कह रहे थे, मर्दाना लिख रहा था। तो गुरु नानक फिर हंसने लगे। तो मर्दाना कहता महाराज क्या बात है? कहते देखो वो कुत्ता से सांप बना, सांप से अब मोरी का कीड़ा बना है और मोरी कीड़े से फिर पेड़ बनेगा। वो फिर नीचे जा रहा है, बैलगाड़ी पीछे जा रही, मानव शरीर से देखो कितना पीछे चला गया। तो कहते महाराज आप दया करो, नहीं तो वो नहीं आएगा, आप ही दया करो। बोले चलो, नहीं तो अभी जड़ शरीर में जाएगा, पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा। तो वहां से फिर दोनों आए, जबकि गुरु नानक का पूरा उम्र हो चुके थे। आए और पेशाब के बहाने पीछे गए और उस नाले के पास खड़ा होकर लकड़ी से बताते हैं मर्दाने को उस कीड़े को बाहर निकालो। तो छोटा चावल जैसा कीड़ा था, सफेद, तो उसको बाहर निकाल के रखे। तो गुरु नानक ने अपनी दया से उसको मार दिया और उस आत्मा को मानव शरीर में भेज दिया, क्योंकि मुक्ति का अधिकार मानव शरीरधारी को ही है। फिर मानव शरीर दे दिया। तो कहते हैं कि भाई हमारा मोह हमें इस तरह का दुखी बनाता है। जहाँ आशा तहाँ वासा। आत्मा उसी कुटुंब परिवार में पैदा होती है, मानव शरीर नहीं मिलता है। इनके कर्मों के आधार पे आगे शरीर तैयार होता है। इस तरह से जीव हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। जी। जगत लाजे यार कुल मर्यादा, यह बंधन सब वो पर ठाना। लीक पुराणे कभी ना छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हाना। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इन सब के बाद में फिर कहते हैं जात कुल का अभिमान। अभिमान कोई भी है हमारे भक्ति के रास्ते में रुकावट ही है। जात कुल का अभिमान, पढ़ने पढ़ाने का अभिमान, कहते ये सभी भी एक बेड़ी है। कहते भाई पढ़ने पढ़ाने, विद्या ददा के विनियम करते ना। विद्या क्या करती है? हमें दीनता नम्रता देती है। अहंकार में अगर पढ़ा लिखा अहंकारी होता है तो समझो उसने पढ़ाई नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। विद्या तो हमें दीनता नम्रता सिखाती है, भक्ति भी हमें दीनता नम्रता सिखाती है। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? कि हमारे और परमात्मा के बीच में अहंकार का एक दीवार है, पर्दा है आत्मा और परमात्मा के बीच में। उस पर्दे को हटाने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए, अगर पर्दा हट जाए परमात्मा नजर आ जाए, वो अहंकार का ही पर्दा है। अगर भक्ति में जाके अहंकार ही बढ़ता गया, पर्दा ही मोटा होता गया, फिर भाई आत्मा को परमात्मा कैसे नजर आएगा? तो कहते भाई गुरु के पास क्यों जाते हैं? अपने अहंकार को खत्म करने के लिए और भक्ति के लिए। तो कहते हैं भाई दीनता नम्रता लेके जब हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं तो कामयाबी हासिल होते हैं। देखो आप भक्तों के अंदर कितनी दीनता नम्रता होते हैं, हालांकि वो परमात्मा से मिलके भी दीन आधीन होते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई ये सब जाति कुल अभिमान भी हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है। देखो सच्चा देखा जाए तो जाति कुल अभिमान ये सब जो है पीछे तैयार हुए हैं। आज से 650 साल पीछे कोई सिख नहीं थे। गुरु नानक आए, 10 पातशाहियां 10 गुरु बने और गुरु जो गोविंद सिंह के बाद में सिख मत तैयार हो गया। और ऐसे ही आज 1600 साल पीछे कोई मुस्लिम नहीं था। मोहम्मद साहब आए और जाने के बाद में एक मुस्लिम धर्म तैयार हो गया 1600 साल पीछे। और ऐसे ही आज से 2500 साल पीछे कोई क्रिश्चियन क्राइस्ट नहीं था। ईसा मसीह आके गए और उनके जाने के बाद में एक क्रिश्चियन धर्म तैयार हो गए। ऐसा ही आज से 3000 वर्ष पीछे कोई भी बौद्ध नहीं था। बुद्ध भगवान आए और एक बौद्ध धर्म तैयार हो गया। कहने मतलब ये सब बीच में पैदा हुआ, हम और आपने बनाया, परमात्मा ने नहीं। परमात्मा ने 2 ही जात बनाए,
जो किसी से बदलने को नहीं होता। हमारा हिंदू तो क्रिश्चियन बनते हैं और मुस्लिम कहते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम बन जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा ने जात बनाई वो किसी से नहीं हटता। वो कौन सी जात है? एक स्त्री और एक पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष। तो इसीलिए कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। कहते भाई उस मालिक के दरबार में जहाँ मर के जाते हैं, यम धर्मराय के डिपार्टमेंट जहाँ हमारा लेखा जोखा खोला जाता है, वह ये नहीं पूछते तुम कौन से जात के थे। हमारी जात तो जल के 2 मुट्ठी राख हो जाती है। शरीर तो जल के 2 मुट्ठी राख बन जाती है। वहाँ आत्मा कर्मों का हिसाब किताब लेके जाती है, कर्मों का गठन लेके जाती है। हमारी आत्मा और मन दोनों जाते हैं वहां। तो ये जजमेंट न्याय होता है तो भाई तुमको ऐसा सुंदर मानव शरीर दिया गया अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए, तुमने क्या किया, भले या बुरे। और उसी के अनुसार आगे जजमेंट न्याय होता है। आगे ऐसे शरीर भेज दिया जाता है हिसाब चुकाने को। तो कहते वहां जात पात नहीं पूछते हैं, वहां दे देखते हैं भला या बुरा तुमने क्या कर्म किए। अगर भला किया है, अच्छे कर्म किया है, इनाम दिया जाता है मानव शरीर पाके। अगर बुरा किया है तो दंड दिया जाता है। वहां भी पुलिस स्टेशन है, नरक। कहते 27 नरक है, नरकों में ढकेल दिया जाता। भाई इनको सजा दी जाए, इन्होंने गलती किया है मानव शरीर पाके, दंड दिया जाता है। कहते अंदर की नकल बाहर किया गया है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी। ऋषियों मुनियों ने ध्यान लगा के अंदर गए तो उन्होंने देखा यमराज का दरबार, तो कोर्ट कचहरी बना दी। और वहाँ यमदूत जो शिक्षा देते हैं ना वहाँ कर्मों के, वैसे यहाँ पुलिस स्टेशन ये अंदर के नक्कल है। तो कहते भाई इस तरह से वहाँ जीव को अपना हिसाब चुकाना पड़ता है जी। क्या क्या कहो विपत में तुम्हारी, भटे को जोनी भूत मसाना। तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, क्यों कर पाओ नाम निशाना। तो ये कहते हैं जीव किए कराए कर्मों के अनुसार तो कभी पेड़ पौधा, कभी पक्षी, कभी और शरीर, कभी भूत प्रेत। कहते भाई भूत प्रेत के भी शरीर हैं। भूत प्रेत है वो लिंग शरीर में रहते हैं, 17 तत्व का है। और यहाँ से देवलोक के गेट तक जाते हैं वो, लेकिन अंदर नहीं जाता, गेट तक जाते हैं। तो कहते भाई वो लिंग शरीर है। अब जो जिसके ऊपर कोई ये लेके मरता है कि भाई इसका बदला लेना है, या कोई मलिन आत्मा, ज्यादा मलिन आत्माएं होती है ना, वही भूत प्रेत के शरीर में जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगते भागते हैं। तो मंत्र जो छुड़ाने वाला वो चप्पल से ही मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं, वो उनको ही लगता है। जगह जगह मार खाते घूमना पड़ता है। तो ये मलिन आत्माएं हैं और कुछ ही बरस उसमें रहते हैं। जो उम्र उनका जैसे बावड़ी में गिर के जान दे दिया, फांसी में लटक के जान दे दिया, मलिन आत्माएं होती हैं। तो जो उम्र उनकी बाकी होती है उतना उम्र उसमें निकालना पड़ता है और बाद में 84 में चले जाते हैं। उसी में ज्यादा टाइम नहीं रह पाते, वो 84 में चले जाते हैं। वो लिंग शरीर है। तो कहते भाई इस तरह से जीव अज्ञान अवसाद, कभी भूत प्रेत, कभी कहते पेड़ के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में जाके दुख पहुंचता है। कहीं भाई क्यों? अपने किए कराए कर्मों का परिणाम। तो वही आप स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, क्यों कर पाओ नाम। हाँ, तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, क्यों कर पाओ नाम निशान। कहते भाई तुमने तो दुनिया को सच समझा और इसीलिए धोखा खा गए। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। दुनिया झूठी है, इसे एक दिन छोड़ के जाना है। कहते कैसे रहना इस दुनिया में? तो महात्मा कहते हैं इस तरह से रहो जैसे हमारे घर में मेहमान आके रहते हैं,
हम मेहमान को बड़ी आदर देते हैं, रोज एक एक तरह का नाश्ता बनाते हैं, एक एक तरह मीठा बना के देते हैं, भाई मेहमान है। बड़ी खातिर वातिर करते हैं मेहमान का। और वो क्या करते हैं, खाते हैं, लेकिन सवेरे उठते उनका मंत्र क्या होता है, जाना है जाना है जाना है। उनके अंदर वो खींचता होता है, अरे मैं तो घर बार छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, व्यापार बिजनेस छोड़ के आया हूँ, बाल बच्चों को छोड़ के आया हूँ। तो अंदर अंदर खींचते रहता है मन, जाना है जाना है जाना है। खाते हैं लेकिन क्या करते हैं, जाना है जाना है, रटन करते रहते हैं। कहते एक मेहमान हमारे घर में आता है, सब कुछ खाता है, अच्छा अच्छा खाता है, लेकिन चित्त उठाए हुए उदास, जाना है जाना। कहते ऐसे हम इस दुनिया में रहे मेहमान जैसे। बाल बच्चे में रहे, नौकरी धंधा करें, कुटुंब परिवार पालन पोषण करें, लेकिन ये ख्याल रहे जाना है जाना है जाना है। कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, सतलोक सचखंड जाना है, जाना है। ये नहीं कहना यहाँ रहना है, धोखा खा जाएंगे फिर। ये दुनिया का रूप बन के नहीं, जाना है जाना है। तो ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप आराम से पार हो जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर सतलोक की आशा लेके दुनिया में रहेंगे, उसमें जाके मिलेंगे। दुनिया की आशा लेके मरेंगे तो दुनिया में आ जाएंगे, भाई किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जहाँ आशा तहाँ वासा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आस एक सतनाम की, दूसरी आस निराश। अगर आपको आशा भी रखनी है, नाम की आशा करो, नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जो धन आपके साथ जाएगा, आपको अपने घर पहुंचाएगा, आपको अपने पिता से परमात्मा से मिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। बाकी धन कितना करोड़ रुपये भी जमा किया, सब भी छूट जाएगा। बैंक में पड़ा तो बैंक में, किसी को दिया तो उसका। तुमने जो खर्चा किया वही तुम्हारा, बाकी तुम्हारा नहीं, मालूम नहीं किसका। तो कहते जो हमने अपने जिंदगी में खर्चा किया वही अपना सच्चा धन है, वही हमारे लेखे में है, बाकी तो अपना नहीं। तो कहते भाई इस तरह से महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के, मालिक का बन के। करे जाना है जाना है, बस नाम सुमरन करते हुए दुनिया में रहना। तो आप यहाँ भी सुखी, क्योंकि नाम सुमरन करने से पाप करते हैं, मन निर्मल होते हैं। मन निर्मल होएंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी, हम यहाँ भी सुखी रहेंगे। मरने के समय नाम सुमरन करने के कारण से नाम आएगा, गुरु आएगा, ऊपर लेके जाएगा, वहां भी सुखी। कहते यह लोग और परलोक दोनों मिल जाएगा। तो कहते इस तरह से रहो दुनिया में, नाम का रूप होके, गुरु का रूप होके, दुनिया का रूप होके नहीं, क्योंकि दुनिया झूठी है, ये काल के धोखे हैं, काल और माया के, ये नासवान है। देख बेड़ी तक हाथ कड़े बांधे, काल कोठरी कष्ट समाना, काल दुष्ट तुम्हें बहुविध बांधा, तुम खुश हो के रहो गलताना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई काल और माया ये तुम्हें धोखा दे दी है, बहुत बुरी तरह से तुम्हें इसमें फंसा दिया है, लेकिन तुम इसमें मस्त हो, तुम्हें आगे का कोई फिक्र नहीं। तो कहते भाई सोचो, आपको बड़ा सुंदर समय मिला है मानव शरीर, सोचो हम कौन हैं, क्यों बार बार इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, और इस जन्म मरण के चक्कर से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, और उससे निकलने का प्रयत्न करना ही अपना सच्चा धर्म है। इस मानव शरीर का उद्देश्य है, ये मुक्ति का दरवाजा है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। एक कदम रखा तो छत पे पहुंच गए, एक कदम फिसल गया फिर नीचे गिर गए, फिर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, 84 का चक्कर लगा के मानव शरीर में आना पड़ता है। तो बड़ा दूर कितने युग बीत जाते हैं मानव शरीर आने में। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई बड़ा अमूल्य समय परमात्मा ने दिया है। कबीर साहब भी कहते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल।
हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है, और ये श्वास हम यूं ही फेंकते जा रहे हैं। इसकी कदर करो, वो नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। जो धन तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। जो धन कोई चोर चुरा नहीं सकते, कोई कुटुंब परिवार के लोग छीन नहीं सकते, जो तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी तो सब कुछ यही रह जाए। जी ऐसे मूर्ख दुख को जाना, क्या कहो जब सुजाना। शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोग डाना। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज सबको समझा के आप कहते भाई कि शर्म करो लज्जा ठानो, नहीं तो यमपुर का भोगो दान। कहते भाई यमपुर का जाके आपको तकलीफ भोगना पड़ेगा। अभी तो समझो, और जो कुछ कर रहे हो कहते हैं उस रास्ते से हटो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, उस मालिक के नाम से जुड़ो, नाम सुमरन करते हुए दुनिया का कारोबार करो। और इस तरह से हमारा यहलोक और परलोक दोनों बन जाएगा। हम यहाँ भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। कहते हैं कि हमारा इस जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो अंत समय कहते हैं कि यमदूतों के दान माने दुख सहन करना पड़ता है। तो जीव बड़ा दुखी होता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई कोर्ट नहीं हम लोग में, नरक में। वहाँ तो वही लोग रहते हैं हिंसक, माने कष्ट देने वाले लोग। तो कहते भाई ऐसे जीव लाचार माने कि अनजान में भी कर्म करके इस तरह से दुखी हो जाता है। जी शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोग डाना। राधा स्वामी शरण गहो अबो, तो कुछ पावो उनसे दाना। तो सबको समझा के स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इसलिए राधा स्वामी शरण कहो तुम, यानी गुरु की शरण में जाओ तो पाओ उससे कुछ दान, वो उनसे कुछ दान मिलेगा। वो कौन सा दान देते हैं? नाम दान, सबसे बड़ा दान। दान तो बहुत है, गोदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, बहुत सारे दान हैं, अन्नदान। तो लेकिन सब दानों में सबसे श्रेष्ठ अन्नदान है पहला। देखो आप कितना भी सोना दो, स्वर्ण दान करो, 1 किलो दे दो, तृप्त नहीं होती। और कोई दे तो ना नहीं करेंगे। भूदान दे दो, आप सैकड़ों एकड़ दे दो, और भी कोई दे तो ना नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तृप्ति नहीं होती। लेकिन अन्नदान पेट भरते ही अंदर से आता है, बस सोना चांदी कितना भी दो, बस नहीं आएगा। क्विंटल 2 क्विंटल भी दो तो बस नहीं आएगा। लेकिन अन्नदान ऐसा है, तृप्त हो जाता है, अंदर से आता है, बस अब नहीं चाहिए, नहीं तो उल्टा। इसीलिए अन्नदान श्रेष्ठ है। और अन्नदान से भी बड़ा है नामदान, जो जीव को इस भवसागर से निकालता है, मालिक के पास लेके जाता है। तो ऐसे दान संत देते हैं बगैर एक पैसे की आशा किए बगैर। वो नहीं कहते भाई 501 दो, 1051 दो। कहते हैं संत तो देने वाले होते हैं, मांगने वाले नहीं। तो वो कहते भाई वो फ्री में हमें नामदान देते हैं, हमारी जवाबदारी लेते हैं, हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेके जाके मानसरोवर में धोते हैं, मरने के समय अपनी आत्मा को ले जाने के लिए आप आते हैं। इससे बड़ा और क्या है? इससे बड़ा कौन सा दान है? तो कहते हैं इसलिए संतों की शरण में जाओ, तो उनसे वो दान लो, जिससे आपकी आत्मा का आना जाना ही खत्म, माने ये जन्म के चक्कर से छुटकारा पा जाए और अपने परम पिता परमात्मा अपने कुटुंब परिवार में जाके मिल जाए। हमारा सच्चा कुटुंब परिवार कहाँ है? सतलोक सचखंड में है, 16वें मंडल में। या नहीं है? ये तो बताऊ लोग हैं, ये तो पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए सारा
कुटुंब परिवार का एक रिश्ता हो जाता है। ये बताओ लोग हैं, इनको हम अपना समझ के दुखी हो रहे हैं। महात्मा कहते भाई नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं है। ये तो कहते भाई तुम्हारा जो सच्चा रिश्ता, तुम्हारा पिता, तुम्हारे कुटुंब परिवार सब लोग सचखंड में है, जहाँ जाके आत्मा परमात्मा बन जाती है। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सारी आत्मा में अपना 16 सूर्य का प्रकाश चमकते रहता है। वो देश तुम्हारा देश है, ये देश नहीं जहाँ जीव रात दिन दुखी, सुख सपने में नहीं। कहते सुख हम ढूंढते हैं दुनिया में, लेकिन महात्मा कहते आज तक दुनिया में न किसी को सुख शांति मिला, न कभी मिलेगा। पहले तो हम कह देते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, भाई सब कुशल है, कुशल है, कहते हाँ महाराज सब कुशल है, तो कह देते हैं सहज में सब कुशल है। और एक 10 मिनट के बाद देखो, 10 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट खड़ा हो जाए, देखो दुख का पुराण चालू हो जाता है अंदर से। सारा दिन सुने तो दुख का पुराण खत्म ही नहीं होता है। चाहे करोड़पति हो, राजा महाराजा भी हो, तो देखो दुख का पुराण चालू हो जाता थोड़े टाइम में। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम सब जगह घूमते हैं, सारे इंडिया भारत में। दिल्ली में भी सत्संग करते थे, वहां पे बड़े बड़े लोग फैक्ट्री, मिल फैक्ट्री वाले हैं, 3-3, 4-4 कारें भी हैं, बम्बई में भी हैं, शिष्यों में। तो लोग बड़ी इज्जत देते हैं, लेके जाते हैं, खातर बातर करते हैं, लेकिन अपनी रोनी रोते हैं। कहते भाई अंदर सब दुख भरा है, ऊपर ऊपर से ऐसे नजर आते हैं। तो इसीलिए तो गुरु नानक ने सच कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोए सुखिया जो नाम आधार। जो लोगों ने उस मालिक के नाम को अपना जीवन आधार बनाया वो सुखी है, जिसने दुनिया को अपना आधार बनाया वो दुखी है। वो चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुखी है। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्तलो बात कहते हो, सबका किया विवेका हो। कहते भाई शरीरधारी मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं दिया, जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ अस्त होता है, वहां से वहां तक। विदेशों से आते हैं, अभी हमारे पास अगस्त में भी 17 लोग आके गए यूएसए से, और इस जनवरी में 45 लोग आ रहे हैं यूएसए से। उनका भी प्रोग्राम चल रहा है, उनके लिए 15-15 दिन का ध्यान प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन आने वाले लोग करोड़पति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सब अपनी रोनी रोते हैं। अपना अपना दुख रोते हैं। तो भाई बाहर से देख के हम समझो बड़े सुखी हैं। आप उनसे मिल के पूछो, समाचार, मंगल समाचार पूछो तो सब अंदर का पुराण बाहर आएगा। तो देखो सारा दिन भी सुनो, समाप्त तो नहीं होएगा। तो भाई कोई सुखी नहीं। जहाँ सूरज उगता है, जहाँ अस्त होता है, उसमें 9 खंड पृथ्वी आ गई। बड़े खाली भारत ही नहीं, 9 खंड पृथ्वी। कहते कोई सुखी नहीं, तनधर सुखिया को न देखा, वो भी तो शरीर में है, कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन जाते हैं, जो नाम का आधार अपना जीवन आधार बना लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। उनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है, वो सुखी हो जाते हैं। चाहे वो बढ़ जाए तो उनको खुशी नहीं, सब चला जाए तो कोई गम नहीं। क्योंकि ऐसे लोग बैंक बैलेंस नहीं करते, जो अभी आता है खर्च करते जाते, खर्च करते जाते। उनको पता है माया है, ये मन को खराब करेगा, खर्च पुरस्कार में परमात्मा में लगाते जाते हैं। उनको पता है जो आज देता हो कल भी देगा, मालिक ऐसे ही देता है, कभी कमी नहीं होती है। देने वाला राम परमात्मा है। तो कहते भाई वो कभी बैंक बैलेंस नहीं करते महात्मा, उनको पता है जो आज देता हूँ कल भी देगा। उनको भरोसा पक्का होता है, लेकिन हमारा भरोसा कच्चा है अभी। इसीलिए तो भक्ति करना चाहिए, नाम का रूप होना चाहिए, तो आपके अंदर वो पक्का भरोसा आएगा। आपका पिता वो कुल मालिक है, उसके पास कोई कमी नहीं।
आप जो भी सोचो देता है, जो भी सोचो देता है, उसका तो बनो। हम तो दुनिया के बन के दुखी बने, मालिक का बनने के लिए तैयार नहीं। तो मालिक क्या करे, वो लाचार है। जी। राधा स्वामी शरण गहो या तो कुछ पाओ उनसे दाना। करो विनंती जो कर जोरी पुरुष तुम सत गुरु दाता। सब जीवन के पित यार माता। दया धार अपना कर लीजे। काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता। काहो न जाने शब्द गिरेता। कलियुग में स्वामी दया विचारे। परगट करके शब्द पुकारे। जीव काज स्वामी जग में आए। भव सागर से पार लगाए। तीन चढ़ चौथा पद दीना। सत नाम सत गुरु गत चेना। जगमग ज्योत होत उजियारा। गगन सोत पर चंद्र निहारा।